हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग डिज़ाइन सब्जेक्ट के कुछ टॉपिक कवर करेंगे। ये हम 5th सेमेस्टर में पढ़ते हैं। तो यूनिट 1 हम इसमें कवर करने वाले हैं, जिसका नाम है वर्किंग स्ट्रेस मेथड। इसमें वर्किंग स्ट्रेस मेथड से रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी होते हैं, लेकिन उसके पहले हम कुछ थ्योरी का पोर्शन देखते हैं। हम इसमें टॉपिक कवर करेंगे सीमेंट कंक्रीट, क्लासिफिकेशन ऑफ सीमेंट, वाटर सीमेंट रेशियो। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। हाँ, सबसे पहले हम देखते हैं सीमेंट कंक्रीट। ये टॉपिक देखने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि सीमेंट होता क्या है, कंक्रीट होता क्या है। ठीक है, तो जो हमारा कंक्रीट है, कंक्रीट जो होता है वो बहुत सारे एलिमेंट का मिक्सचर होता है, जैसे कि सीमेंट, सैंड, ग्रेवल एंड वाटर। जब इन सारे एलिमेंट्स को हम मिक्स करते हैं तो हमको जो फाइनल प्रोडक्ट मिलता है उसको हम बोलते हैं कंक्रीट। सीमेंट कंक्रीट का मतलब सीमेंट इंग्रेडिएंट उसमें ऐड है, तो हम उसको सीमेंट कंक्रीट भी बोल सकते हैं। तो चलिए हम अब इसको देखते हैं कि कंक्रीट होता क्या है। कंक्रीट इज़ अ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड आर्टिफिशियली बाय हार्डनिंग ऑफ द मिक्सचर ऑफ सीमेंट, सैंड, ग्रेवल एंड वाटर इन प्री डिटरमाइंड प्रोपोर्शन। अब इसका जो पहले से ही हमको एक प्रोपोर्शन पता होता है, जैसे कि हमको बनाना है ग्रेड M10 का, या फिर M15 का, या फिर M20 का। ये ग्रेड होता है। ग्रेड के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे हल्का देख लेते हैं कि क्या होता है। M10 एक ग्रेड है जिसमें जो M है शो करता है मिक्स को, और जो नंबर 10 है वो शो करता है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ या फिर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को। तो M10 का जो रेशियो होता है वो 1:3:6 होता है, जिसमें कि 1 सीमेंट, 3 सैंड और जो 6 है वो कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट होता है। ठीक है, इससे एक मिक्स प्रिपेयर होता है जिसको हम बोलते हैं सीमेंट कंक्रीट। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। व्हेन दीज इंग्रेडिएंट्स आर मिक्स्ड दे फॉर्म अ प्लास्टिक मास विच कैन बी पोर्ड इन अ सुटेबल मोल्ड्स कॉल्ड फॉर्म्स। अब इस मिक्स को प्रिपेयर करके हमको जहाँ इसका यूज़ करना है कंस्ट्रक्शन वर्क में, हम वहाँ पर इसको प्लेस करते हैं। तो जो ये मिक्सचर होता है वो एक प्लास्टिक मास में मिलता है। प्लास्टिक मास मतलब कि प्लास्टिक स्टेट मतलब कि उसमें चेंजेस किए जा सकते हैं, वो अभी सेट नहीं हुआ है। ठीक है, तो अगर हम किसी मोल्ड में फिल करके उसको प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं फॉर्म्स। Next, the chemical reaction between of cement and water in the mix is relatively slow and require time and favorable temperature for its completion. This time is known as setting time. अब जब वाटर किसी भी चीज़ में आप मिक्स करते हो, अगर बहुत सारे एलिमेंट मिक्स करके आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो तो उनके बीच में केमिकल रिएक्शन होगा। तो इसमें जो केमिकल रिएक्शन होता है इसे हम हीट ऑफ हाइड्रेशन, केमिकल रिएक्शन के थ्रू हीट जनरेट होता है जिसे हम हीट ऑफ हाइड्रेशन भी बोलते हैं सीमेंट का। तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, 10 to 20 आवर हमको लगता है। तो सेटिंग, इसको हम सेटिंग टाइम बोलते हैं कि जितना टाइम वो कंज्यूम करता है सेट होने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं इनिशियल सेट। अब इसमें इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम। इनिशियल सेटिंग टाइम वो फेज़ होता है जब कंक्रीट को हम तुरंत प्लेस किए हैं, तब वो सेट होना स्टार्ट हो रहा है मिक्स करके, जब हम तुरंत उसको प्लेस किए हैं। ठीक है, और फाइनल सेटिंग टाइम क्या होता है कि हमने सीमेंट कंक्रीट को प्लेस कर दिया है और उसके बाद इनिशियल सेटिंग टाइम होगा, देन वो फाइनल सेट होना स्टार्ट करेगा। इनिशियल सेटिंग टाइम नॉर्मल कंक्रीट के लिए 30 मिनट to 60 मिनट होता है, लेकिन इसके बाद फाइनल फेज स्टार्ट होता है जो कि 5 to 6 आवर लगता है आफ्टर मिक्सिंग ऑपरेशन। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सीमेंट। सीमेंट के कितने टाइप होते हैं? तो सीमेंट के बहुत सारे टाइप होते हैं। पोर्टलैंड सीमेंट, हाई एल्यूमिना सीमेंट, सुपर सल्फेट सीमेंट, नेचुरल सीमेंट और स्पेशल सीमेंट।
स्पेशल सीमेंट में हम कुछ एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट, प्लास्टिसाइज़र, सुपर प्लास्टिसाइज़र जो उसकी क्वालिटी को एनहेंस कर दे। प्लास्टिसाइज़र और सुपर प्लास्टिसाइज़र का काम ही यही होता है कि उसकी क्वालिटी को एनहेंस कर दे। अगर हम कहीं अंडर वाटर सी एरिया में कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहे हैं या अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहे हैं, तो हमको वहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट होगी कि सीमेंट जो है वो बहुत जल्दी सेट हो जाए, ताकि कंस्ट्रक्शन वर्क ईजिली वहाँ पर कंप्लीट किया जा सके। तो इसमें हमको क्या रिक्वायर होगा, ऐसे एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी ताकि वो सीमेंट को जल्दी सेट कर दे। तो उसे हम बोलते हैं स्पेशल सीमेंट। पोर्टलैंड सीमेंट नॉर्मल कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए यूज़ किया जाता है। हाई एल्यूमिना सीमेंट, जहाँ पर हायर स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ हम हाई एल्यूमिना सीमेंट को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है सुपर सल्फेट सीमेंट। इसमें जो मेन कंपोनेंट होता है वो सल्फेट होता है, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप के सीमेंट है। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये जो डायग्राम है ये आपका कंक्रीट मास है। इसमें सारे मिक्सचर हम सारे इंग्रेडिएंट मिक्स कर दिए हैं, तो ऐसा कुछ हमको दिखता है। नेक्स्ट देखते हैं अब रिकमेंडेशन ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड 456/2000। इस कोड को ही हम इस वर्किंग स्ट्रेस मेथड में यूज़ करते हैं। तो IS कोड के अकॉर्डिंग जो कंक्रीट का ग्रेड होता है 33, 43 और 53, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 33 ग्रेड जो है वो नॉर्मल कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए यूज़ किया जाता है, जिसमें हमको ज़्यादा स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। 43 ग्रेड जो होता है वो फ्लोरिंग के लिए, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट के लिए यूज़ नहीं किया जाता है, फ्लोरिंग के लिए और या फिर प्लास्टरिंग के लिए यूज़ किया जाता है 43 ग्रेड। और जो 53 ग्रेड जो होता है वो हायर स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट जहाँ होती है, जैसे कि ब्रिज का कंस्ट्रक्शन हो गया, वहाँ पर हम 53 ग्रेड ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अब वाटर सीमेंट रेशियो। अब वाटर सीमेंट रेशियो क्या होता है देखते हैं। वाटर सीमेंट रेशियो, जैसे कि ये नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि वाटर और सीमेंट का प्रपोर्शन। वाटर सीमेंट रेशियो इज़ द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर मिक्सड इन कॉन्क्रीट टू वॉल्यूम ऑफ सीमेंट यूज्ड। हम जो सीमेंट वाटर का वॉल्यूम और सीमेंट का वॉल्यूम, इसका रेशियो डिटरमाइन करते हैं कंक्रीट प्रिपेयर करने के लिए, जिसे हम वाटर सीमेंट रेशियो कहते हैं। वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ सीमेंट, ये इसका फॉर्मूला है। वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ सीमेंट। द स्ट्रेंथ एंड वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट डिपेंड टू द अमाउंट ऑफ वाटर यूज्ड। जो स्ट्रेंथ होती है कंक्रीट की और वर्केबिलिटी होती है जो कंक्रीट की, वो डिपेंड करता है वाटर हम कितना अमाउंट यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पे 2 पॉइंट है, स्ट्रेंथ एंड वर्केबिलिटी। अब देखिए, स्ट्रेंथ डिफरेंट चीज़ है, वर्केबिलिटी डिफरेंट चीज़ है। स्ट्रेंथ मतलब कि हमको परफेक्ट अमाउंट यूज़ करना है, सारे इंग्रेडिएंट का परफेक्ट प्रोपोर्शन में यूज़ करना है, चाहे हम कोई सा भी ग्रेड यूज़ कर रहे हो, M10, M15, कोई सा भी। तो स्ट्रेंथ अगर हमको हायर चाहिए तो हमको सारे मिक्स का एग्जैक्ट प्रोपोर्शन यूज़ करना होगा। लेकिन अगर हमको वर्केबिलिटी एनहेंस करनी है, वर्केबिलिटी इंक्रीज़ करनी है, तो हमको वाटर का जो प्रोपोर्शन है वो बढ़ाना पड़ेगा। तो जो स्ट्रेंथ और वर्केबिलिटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो वर्केबिलिटी कम होगी, अगर वर्केबिलिटी ज़्यादा है तो स्ट्रेंथ कम होगी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट वही कह रहा है, अमाउंट ऑफ वाटर लेस देन द ऑप्टिमम वाटर डिक्रीजेज द स्ट्रेंथ। अगर हम ऑप्टिमम मतलब हमको जितना वाटर रिक्वायर्ड है, अगर हम उससे ज़्यादा वाटर यूज़ कर रहे हैं तो उसकी स्ट्रेंथ जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। वाटर सीमेंट रेशियो of 0.45 to 0.60 are more typically used। मेनली हम जो वाटर सीमेंट रेशियो यूज़ करते हैं वो 0.45 to 0.60 के बीच में यूज़ करते हैं। अगर हमको कंक्रीट की स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करनी है, हायर स्ट्रेंथ कंक्रीट यूज़ करना है, तो हमको वाटर सीमेंट रेशियो की लेस वैल्यू कंसीडर करनी होगी, जैसे कि 0.45। ये जो वाटर सीमेंट रेशियो का जो कैलकुलेशन है, ये सबसे पहले डफ ए अब्राहम ने दिया था 1918 में, और इन्होंने कंक्रीट स्लम टेस्ट के थ्रू इस वैल्यूज़ को डिटरमाइन किया था सबसे पहले।
अब ये कंक्रीट स्लम टेस्ट क्या होता है? स्लम टेस्ट वर्केबिलिटी डिटरमाइन करने के लिए ये टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। अकॉर्डिंग टू अब्राहम्स वाटर सीमेंट रेशियो लॉज द स्ट्रेंथ ऑफ वर्केबल कंक्रीट मिक्स इज डिपेंडेंट ओनली ऑन द वाटर सीमेंट रेशियो। अब्राहम के अकॉर्डिंग जो स्ट्रेंथ जो कंक्रीट मिक्स की स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करती है वाटर सीमेंट रेशियो पे। हमने पहले ही पढ़ा है कि जो वाटर और सीमेंट का जो प्रोपोर्शन हम यूज़ करेंगे उससे हम ये बता सकते हैं कि उसका स्ट्रेंथ कितना होगा। अगर हम ज़्यादा रेशियो यूज़ करेंगे तो उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। अब जैसे कि ये IS कोड है, हम जब IS कोड देखेंगे तो उसके पेज नंबर 20 में ये एक टेबल दिया हुआ है, जिस टेबल में जिसमें बहुत सारी कंडीशंस दी गई हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सीवर, वेरी सीवर, एक्सट्रीम। तो इसमें सीमेंट कंटेंट भी दिया हुआ है कि kg पर मीटर क्यूब के रिस्पेक्ट में कितना यूज़ करना है प्लेन सीमेंट कंक्रीट, प्लेन कंक्रीट के लिए और रेनफोर्स कंक्रीट के लिए। और यहाँ पे वाटर सीमेंट रेशियो भी दिया गया है, ठीक है। और ग्रेड भी बताया गया है कि किस ग्रेड के लिए कितना हमको वाटर सीमेंट रेशियो और सीमेंट कंटेंट यूज़ करना है। जैसे कि कंडीशन माइल्ड है, मतलब नॉर्मल कंडीशन है, नॉर्मल टेम्परेचर है, तो हमको वाटर सीमेंट रेशियो 60 यूज़ करना है। अगर मॉडरेट कंडीशन है तो सीमेंट कंटेंट 240 और वाटर सीमेंट रेशियो 0.60। अगर सीवर कंडीशन है तो हम 250 सीमेंट कंटेंट यूज़ करेंगे और वाटर सीमेंट रेशियो 0.50। तो ऐसा हम देख सकते हैं कि किस ग्रेड के अकॉर्डिंग हम कितना वाटर सीमेंट रेशियो यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। एक ग्राफ दिया गया है जिसमें शो किया गया है एक्स एक्सिस में वाटर सीमेंट रेशियो और वाई एक्सिस में आपको दिया गया है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ दिया गया है। जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हैं, अगर आप हाई स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट यूज़ करना चाहते हैं तो आपको वाटर का जो प्रपोर्शन है वो कम रखना होगा, वाटर सीमेंट रेशियो, तब आपको हाई स्ट्रेंथ की कंक्रीट मिलेगी। अब यहाँ पे देखो एक टेबल दिया गया है मिक्स का और रेशियो का। अगर आप मिक्स 7.5 यूज़ कर रहे हैं तो 1:4:8 का प्रोपोर्शन का इंग्रेडिएंट आपको बनाना पड़ेगा। M10 यूज़ कर रहे हैं तो 1:3:6 का यूज़ करना है। 1 आपका शो करेगा सीमेंट को, 3 आपका शो करेगा सैंड को, और जो 6 है वो फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, और वाटर का प्रोपोर्शन 0.45। ये हम यूज़ करेंगे। देखिए माइल्ड, अगर हम M50 यूज़ कर रहे हैं तो हमको 0.60 यूज़ करना है, ठीक है। ये जो वैल्यू है ये उल्टी दी गई है, ठीक है। 0.60 ऊपर होना था, फिर उसके बाद 0.55, फिर उसके बाद 0.50। ये ग्राफ के अकॉर्डिंग ये वैल्यू दी गई है। अब देखते हैं, जैसे जैसे वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ता जाएगा उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की वैल्यू कम होती जाएगी, ठीक है। और अगर हमको हायर स्ट्रेंथ चाहिए तो हम ग्रेड कम यूज़ करेंगे। देखो यहाँ पे जैसे जैसे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की वैल्यू बढ़ेगी तो हमको ग्रेड कम यूज़ करना है। लेकिन अगर हम वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ाते जाएंगे, अगर वाटर सीमेंट रेशियो की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो क्या होगा, स्ट्रेंथ कम होता जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। Cement require about 1/5 to 1/4 of its weight of water to become completely hydration। जो हाइड्रेशन होता है सीमेंट का, उसको कंप्लीट करने के लिए हमको 0.35% वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। Some special value of water cement ratio for structural reinforced concrete are about 0.45 for M25, 0.50 for 1:1.5:3 concrete, and 0.55 to 0.60 for M15। यहाँ पर पहले भी पढ़ चुके हैं कि अगर आपका स्ट्रेंथ की वैल्यू कम है तो आपका जो वाटर सीमेंट रेशियो है वो ज़्यादा होगा। लेकिन अगर आप हायर सीमेंट
हायर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का कंक्रीट यूज़ कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0.40 या फिर 0.45 आपको ये यूज़ करना है। मिनिमम होता है 0.45, तो हम मिनिमम वाटर सीमेंट रेशो यूज़ नहीं करते, 0.45 टू 0.60 तक यूज़ करते हैं।